हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथ जो कि ट्रिग्नोमेट्री है उसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, जो कि है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो पहले हम एक ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, B समकोण होना चाहिए। तो B कहाँ पे आ रहा है समकोण, ये तो B हो गया, तो B समकोण होना चाहिए। और BC 7 सेंटीमीटर है, AB क्या है हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, ABC। तो BC क्या दिया गया है हमें 7 सेंटीमीटर और AB क्या दिया गया है 24 सेंटीमीटर। और ये दोनों मान हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। और आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमारे पास एज इट इज़ रहने दीजिए आप, और आपको क्या करना है AB का स्क्वायर यानी 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू ये वाला जो स्क्वायर है इसे इस तरफ भेजेंगे तो रूट आ जाएगा। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49 आएगा। जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास AC इक्वल टू 625 और ये किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 25 का। तो AC हमें क्या मिल गया 25। अब हमने ये पूरा कैलकुलेट कर लिया, ये क्या है हमारे पास 25 है। अब आपको ये पता है जो भी कोण इसमें पूछा गया है, जैसे हमारे पास क्या पूछा गया पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं पहले। तो साइन A पूछा गया, साइन A इक्वल टू हमें क्या गिवन है, साइन A इक्वल टू होता है हमारे पास जो भी पूछा जाता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है लंब। तो आपको ये याद रखना है लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसका BC और कर्ण क्या है इसका AC। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 और AC की वैल्यू क्या है 25। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म आता है साइन A। उसके बाद क्या आता है हमारे पास कॉस A इक्वल टू, कॉस A के लिए भी हमें क्या करना होगा, हम कॉस A पूछा यानी इसके सामने वाली भुजा क्या होगी हमारे पास, ये होगी हमारा लंब। तो अब हमें कॉस A पूछा गया तो इसके लिए क्या होता है आधार बटी कर्ण। तो ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, आधार क्या है हमारे पास AB और कर्ण क्या है AC। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, AB की वैल्यू है 24, AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 25, ये हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कॉस C इक्वल टू, तो कॉस C जैसे पूछेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास लंब हो जाएगी और नीचे वाली आधार हो जाएगी। तो अब इस कॉस C के लिए लंब ये है। तो कॉस C की वैल्यू क्या है हमारे पास आधार बटे कर्ण होती है। तो ये लंब है जब, तो आधार क्या होगा BC, तो BC अपॉन कर्ण क्या है हमारे पास AC। आपको बस ये याद रखना है कि आपको कोण कौन सा पूछ रहा है। जब आपको C पूछेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, A पूछेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। ठीक है, तो BC की वैल्यू क्या है आपके पास 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू क्या है 25। इसी प्रकार से हमसे साइन C पूछा गया है। साइन C यानी कि इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास हमारा लंब हो जाएगी और नीचे वाली क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। तो साइन C क्या होता है लंब बटे आधार। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है हमारे पास AB है और हमारे पास जो कर्ण है वो क्या है हमारे पास AC है। तो AB की भुजा क्या है 24 और AC क्या है 25। ये सारी चीज़ जो हमसे पूछा गया था वो हमने कैलकुलेट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करेंगे, जहाँ पे दिया गया है आकृति 8.13 में 10p माइनस का कॉट r का मान ज्ञात करना और ये हमें फिगर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी सारी भुजाएं कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें ये p भी कैलकुलेट करना r भी। तो हम इस पर सीधे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया कर्ण 13 का स्क्वायर, PQ क्या दिया गया है 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या आ जाएगा QR और इसका जो स्क्वायर है उसे हम इस तरफ भेज देंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा रूट में, यानी कि QR इक्वल टू रूट ऑफ 25। तो QR की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब हमने इसकी सारी भुजाएं कैलकुलेट कर ली हैं तो ये आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब आपको बस ये याद रखना है कि मैंने आपको जो बताया था फॉर्मूला लाल बटे कक्का, इसी के हिसाब से आप सब कुछ याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से क्या कैलकुलेट करते हैं 10p कैलकुलेट करते हैं। तो 10p कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था जो कोण हमसे पूछेगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास लंब है और इसमें पूछा गया है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या होगा QR और आधार क्या होगा हमारे पास PQ। ठीक है, तो ये क्या दिया गया है 5 दिया गया और ये 12 दिया गया। अब हमसे क्या पूछा गया कॉट R। तो कॉट R निकालने से पहले आपको क्या निकालना होगा, इसी का अगर आप उल्टा कर देते हैं तो आपको कॉट R मिल जाएगी, या फिर आप 10R निकाल करके कॉट R को निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ। आप सीधे सीधे पहले 10R निकालिए, 10R
टेन आर क्या होता है हमारे पास, टेन आर जो भी भुजा हम निकालेंगे उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी कर्ण। तो टेन आर क्या हो जाएगा, सॉरी लंब हो जाएगी, और ये कर्ण है हमारा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया अब हमारे पास 12 और आधार क्या हो गया 5। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम कॉट आर, 10 का उल्टा यानी कि 1/10 होती है इसकी वैल्यू, 1/10 आर होता है। तो 1/10 आर, तो 10 आर की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, यानी कि 5/12 हो जाएगी। और दूसरा फॉर्मूला ये है कि हम डायरेक्टली कॉट आर कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉट आर। तो कॉट आर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। जैसे हम 10 को आधार बटे कर्ण, तो आर क्या है हमारे पास ये, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, हमारा लंब हो गई, और तो ये आधार हो गया। तो आधार बटे कर्ण क्या हो गया हमारे पास, आधार बटे कर्ण हो गया 5/12। इस तरीके से आप डायरेक्टली दो मेथड मैंने आपको बता दी कॉट कैलकुलेट करने की, जो आपको सही लगे आप डायरेक्टली उससे निकाल सकते हैं। दोनों में आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। बस आपको क्या करना है, डायरेक्ट चाहे इसमें वैल्यू रख दे, चाहे 10 निकाल कर फिर कॉट कर दे, सारी वैल्यूज़ को आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमसे पूछा गया है 10p माइनस का कॉट आर, यही पूछा गया है ना, हाँ बिल्कुल यही पूछा गया है। तो अब हमें इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, 10p की वैल्यू क्या है आपके पास 5/12 है, माइनस का कॉट आर की वैल्यू क्या है 5/12 है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस दोनों को कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये याद रखना है, इसके थ्रू पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी सॉल्व हो जाएगी।